अध्याय 4। आप जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं। दो डैडी होने के कारण मैं लिवरेज के दो बिल्कुल अलग अलग संसार देख पाया। मेरे असली डैडी उच्च शिक्षित और मेहनती इंसान थे। मेरे अमीर डैडी बहुत लिवरेज वाले इंसान थे, इसलिए वे मेरे गरीब डैडी से कम काम करते थे लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। अगर आप जल्दी अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो लिवरेज के सिद्धांत को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में लिवरेज की व्यापक परिभाषा यह है: कम से ज़्यादा करने की योग्यता। काम, पैसे और लिवरेज के संबंध में अमीर डैडी कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें कम काम करने और ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है। ऐसा करने के लिए तुम्हें लिवरेज के किसी न किसी रूप का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही वे यह भी कहते थे कि जो लोग सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं उनके पास सीमित लिवरेज होता है। अगर आप शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो शायद आप किसी और के लिवरेज हैं। उन्होंने यह भी कहा था, अगर आपका पैसा बैंक के बचत खाते या रिटायरमेंट अकाउंट में पड़ा है तो आपके पैसे का इस्तेमाल दूसरे लोग अपने लिवरेज के लिए कर रहे हैं। लिवरेज हर जगह है। बचपन में मेरे अमीर डैडी ने हमें लिवरेज का सिद्धांत समझाने के लिए आगे की दो तस्वीर बनाई थी। बिना लिवरेज का व्यक्ति, लिवरेज का प्रयोग करने वाला व्यक्ति। अमीर डैडी कहते थे कि लिवरेज हर जगह है। वे यह भी कहते थे कि इंसान जानवरों से सिर्फ इसलिए बहुत आगे निकल पाया क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लिवरेज की खोज में रहता है। शुरुआत में जानवर इंसान से ज़्यादा तेज भाग सकते थे, लेकिन आज इंसान जानवरों से ज़्यादा तेज और ज़्यादा दूर तक यात्रा कर सकता है क्योंकि उसने लिवरेज के साधन बना लिए हैं, जैसे साइकिल, कार, ट्रक, ट्रेन और हवाई जहाज। शुरुआत में पक्षी उड़ सकते थे और इंसान नहीं उड़ सकता था। आज इंसान किसी भी पक्षी से ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा दूर और ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता है। लिवरेज शक्ति है। जानवर सिर्फ ईश्वर के लिए लिवरेज का प्रयोग करते हैं और आम तौर पर वे उससे ज़्यादा लिवरेज पाने में सक्षम नहीं होते। इसलिए शुरुआत में कुदरती तौर पर इंसान से आगे रहने के बावजूद जानवर अंततः इंसान से हार गए और इंसान इस ग्रह का मालिक बन गया। जब कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा लिवरेज का प्रयोग करते हैं तब भी यही होता है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, लिवरेज वाले व्यक्ति कम लिवरेज वाले व्यक्तियों पर शासन करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह लिवरेज के उपकरणों के माध्यम से इंसान ने जानवरों पर बढ़त हासिल की, उसी तरह लिवरेज के उपकरणों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति उन लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली होंगे जो इनका प्रयोग नहीं करते हैं। इसे सरल भाषा में कहा जाए तो लिवरेज ही शक्ति है। मनुष्य ने इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज हासिल किया। इसे समझाते हुए अमीर डैडी ने कहा, पक्षी ईश्वर के लिए पंखों का प्रयोग अपने अनूठे लिवरेज के रूप में करते हैं। मनुष्य ने पक्षियों को उड़ते देखा, फिर उसने इस बात की खोज करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि मनुष्य भी उड़ सकता है। जो व्यक्ति अमेरिका से यूरोप तक हवाई जहाज़ में उड़ सकता है, उसके पास उस व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा लिवरेज होगा जिसके पास अटलांटिक महासागर पार करने के लिए सिर्फ एक नाव है। अमीर डैडी ने यह भी कहा, अमीर लोगों की तुलना में गरीब लोगों के पास लिवरेज के साधन कम होते हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो और अमीरों की बराबरी करना चाहते हो तो तुम्हें लिवरेज की शक्ति को समझना होगा। अच्छी खबर यह है कि आज लिवरेज से ज़्यादा साधन बन रहे हैं, जैसे कंप्यूटर्स, इंटरनेट। ऐसे साधन अभी और आएंगे। जो लोग लिवरेज के इन साधनों का प्रयोग करने के लिए ढल सकते हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग लिवरेज के ज़्यादा से ज़्यादा साधनों का प्रयोग करना नहीं सीख रहे हैं वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहे हैं या फिर सिर्फ जिंदा बने रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप सुबह उठकर सिर्फ पैसा कमाने की खातिर नौकरी करने जा रहे हैं और जीवन में लिवरेज का कोई लाभ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो इस बात के आसार हैं कि आप आज के दौर में पिछड़ रहे हैं। दुनिया के इतिहास में पहले कभी इतने कम समय में लिवरेज के इतने सारे साधन नहीं खोजे गए हैं। जो लोग इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं वे आगे निकल जाते हैं और जो लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं वे पीछे रह जाते हैं, जिस तरह जानवर पिछड़ गए थे। ईश्वर प्रदत्त लिवरेज। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के इतिहास का अध्ययन करने पर मुझे पता चला
5000 साल पहले इंसान ने पाल का प्रयोग शुरू किया और नदी या समुद्र में अपनी नाव चलाने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग किया। इस मामले में नाव की पाल और हवा लिवरेज थी, जिससे इंसान कम मेहनत से ज़्यादा दूर तक यात्रा कर सकता था और ज़्यादा सामान ले जा सकता था। जिन लोगों ने बड़ी नाव में अपनी बड़ी पालों की शक्ति का उपयोग किया, वे बाकी लोगों से ज़्यादा अमीर बन गए। मैंने यह भी जाना कि अमीर वही बन पाते हैं जो ईश्वर प्रदत्त लिवरेज का प्रयोग करने के साधन बनाते हैं। आज हम माउस के क्लिक से जितना सामान और दौलत पहुंचा सकते हैं, उतना पहले कभी समुद्र में किसी जहाज ने नहीं पहुंचाया होगा। लिवरेज विहीन लोग लिवरेज वाले लोगों के लिए काम करते हैं। इतिहास में वे लोग हमेशा पिछड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में निर्मित लिवरेज के नए साधन का प्रयोग नहीं किया, और जो लोग लिवरेज वाले साधनों का प्रयोग करने में असफल रहते हैं, वे इन साधनों का प्रयोग करने वाले लोगों के अधीन काम करते हैं, और वे शारीरिक रूप से लिवरेज का प्रयोग करने वाले लोगों से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, लिवरेज विहीन लोग लिवरेज युक्त लोगों के लिए काम करते हैं। लुप्त लिवरेज। इंसानी दिमाग से उत्पन्न टेक्नोलॉजी के कारण यातायात के मामले में हमारे पास लिवरेज के इतने सारे विकल्प हैं जितने हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। आज पैदल चलने के बजाय हमारे पास साइकिल चलाने, कार चलाने या हवाई जहाज उड़ाने के विकल्प हैं, या दूरियां लांघने के लिए हम टेलीविज़न, टेलीफोन या ईमेल का प्रयोग करते हैं। जिस तरह यातायात के क्षेत्र में हमारे पास लिवरेज के कई विकल्प हैं, उसी तरह वित्तीय क्षेत्र में भी आज हमारे पास लिवरेज के ज़्यादा विकल्प हैं। जो लोग ज़्यादा लिवरेज वाले वित्तीय साधनों का प्रयोग करते हैं, वे आर्थिक दृष्टि से आगे निकल जाते हैं। जो लोग वित्तीय लिवरेज के दकियानुकूसी, पुरातनपंथी या अपर्याप्त साधनों का प्रयोग करते हैं, उनकी आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय भविष्य खतरे में पड़ जाता है। आज लाखों लोग अपने रिटायरमेंट की तैयारी के लिए म्यूचुअल फंड नामक वित्तीय साधन का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड लुप्त नहीं हुए हैं, लेकिन ज़्यादा शिक्षित निवेशक उन्हें वित्तीय लिवरेज का साधन नहीं मानता है। और यह पुस्तक इसी बारे में है। अगर लोग जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं, तो उन्हें म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ वित्तीय लिवरेज के ज़्यादा तेज़, ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा सूचना समृद्ध साधनों का प्रयोग करने की ज़रूरत है। लोग वित्तीय लिवरेज के साधनों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? विडंबना यह है कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग लिवरेज के वित्तीय साधनों को अधिक जोखिम भरा मानते हैं। चूँकि ज़्यादातर लोग वित्तीय लिवरेज को बहुत जोखिम भरा मानते हैं, इसलिए वे वित्तीय लिवरेज के ज़्यादा तेज साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। अमीरों की तरह वित्तीय लिवरेज का प्रयोग करने के बजाय गरीब और मध्य वर्गीय लोग आगे निकलने की कोशिश में शारीरिक लिवरेज का प्रयोग करते हैं। शारीरिक लिवरेज को कड़ी मेहनत के रूप में भी जाना जाता है। बुनियादी तौर पर अमीर लोग ज़्यादा अमीर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वे लिवरेज के वित्तीय साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि गरीब तथा मध्य वर्गीय लोग नहीं करते हैं। कम से कम उस तरह से तो नहीं जिस तरह से अमीर लोग करते हैं। कर्ज विजेता का लिवरेज बन सकता है, यह पराजित का लिवरेज भी बन सकता है। पिछले अध्याय में मैंने इस बात में बात की थी कि कैश फ्लो यानी आमदनी देने वाले रियल एस्टेट हासिल करने के लिए कर्ज का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कर्ज मेरा लिवरेज था। कर्ज के लिवरेज से मैं ज़्यादा बड़े निवेश कर सकता हूँ और ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल सकता हूँ, बजाय उस शक्ति के जो सिर्फ कड़ी मेहनत करता है और अपनी बचत का निवेश करने की कोशिश करता है, जिसे इक्विटी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि संपत्तियों को हासिल करने में कर्ज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके पास उस व्यक्ति से ज़्यादा वित्तीय लिवरेज है जो कर्ज की शक्ति का दोहन करने का तरीका नहीं जानता है। मेरे अमीर डैडी ने कहा था कि अमीर लोग कर्ज का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से जीतने के लिए करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग कर्ज का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से हारने के लिए करते हैं। लेकिन कर्ज का प्रयोग लिवरेज के साधन के रूप में करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में यह स्पष्ट किया जाएगा कि आप यह वित्तीय शिक्षा कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते थे, कभी कर्ज मत देना, कभी कर्ज मत लेना। वे यह भी कहते थे, अपने बिल जल्दी से जल्दी चुका दो, अपना हाउस लोन जल्दी से जल्दी पटा दो, कर्ज में रहना खतरनाक है। इन विचारों और विश्वासों के कारण ही मेरे गरीब डैडी की ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कभी आगे नहीं निकल पाए। मेरे अमीर डैडी मेरे गरीब डैडी से कम काम करते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वे ज़्यादा पैसा कमाते गए। अमीर डैडी की ज़िंदगी अलग इसलिए थी क्योंकि वे वित्तीय लिवरेज की शक्ति के दोहन का तरीका जानते थे
और मेरे गरीब डैडी नहीं जानते थे, क्योंकि वे इसे खतरनाक मानते थे। विडंबना यह है कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग सोचते हैं कि कर्ज का प्रयोग करके संपत्तियों को खरीदना खतरनाक है, लेकिन दायित्वों को खरीदने के लिए वे बड़े उत्साह से कर्ज लेते हैं। मध्य वर्गीय और गरीब लोगों के अमीरों से पीछे रहने का कारण यह भी है कि वे बुरे कर्ज की वित्तीय शक्ति का प्रयोग जीवन में पिछड़ने के लिए करते हैं। अमीर लोग अच्छे कर्ज की वित्तीय शक्ति का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, उसे बचाता है और कर्ज से दूर रहता है, वह आर्थिक दृष्टि से उस व्यक्ति से पिछड़ जाता है जो वित्तीय लिवरेज के रूप में कर्ज का प्रयोग करने में माहिर है। औसत व्यक्ति कर्ज को बुरा मानता है या फिर वह इसका प्रयोग बुरी तरह करता है। इसलिए ज़्यादातर लोग रिटायर होने के लिए ऋण मुक्त होने और पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए कर्ज से बाहर रहना, पैसे बचाना जिंदगी जीने का स्मार्ट और सुरक्षित तरीका है, और औसत व्यक्ति की वित्तीय शिक्षा या इससे कमी को देखते हुए उनके लिए यह ज़्यादा स्मार्ट विकल्प भी है। लिवरेज के अन्य रूप। कर्ज के अलावा भी लिवरेज के कई अन्य रूप हैं जिनका प्रयोग किम और मैंने जल्दी रिटायर होने के लिए किया। 11 ऑफिसों वाला बिजनेस खड़ा करने के लिए हमें ओपीटी यानी दूसरे लोगों का समय का प्रयोग करना पड़ा, जिससे हमने बिजनेस नामक संपत्ति बनाई। इस मामले में लिवरेज यह था कि हमने दूसरे लोगों को नौकरी पर रखा ताकि हम ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति बना सकें। ज़्यादातर लोग तेज़ी से ज़्यादा अमीर सिर्फ इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि अमीर लोग उनके पैसे और उनके समय तथा उनके मेहनत सुरक्षित नौकरी का लिवरेज के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसी संपत्तियां हासिल करते और बनाते हैं जिनसे वे पहले से ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। मैं इतने कम समय में इतनी सारी संपत्ति कभी हासिल नहीं कर पाता अगर मैंने वित्तीय लिवरेज के 2 रूपों का इस्तेमाल नहीं किया होता, जो ओपीएम यानी दूसरे लोगों का पैसा और ओपीटी यानी दूसरे लोगों के समय है। अच्छी खबर यह है कि ओपीएम और ओपीटी के अलावा भी लिवरेज के कई प्रकार होते हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने लिए संपत्तियां हासिल कर सकते हैं या बना सकते हैं। जिस तरह 5000 साल पहले इंसान ने अपनी नाव की पाल में शक्ति भरने के लिए हवा का प्रयोग किया था, उसी तरह आप भी अपनी मदद के लिए लिवरेज के कई प्रकार खोज सकते हैं। जब आप लिवरेज के सिद्धांतों को समझ लेते हैं और इसकी सरलता और इसकी तलाश करने लगते हैं तो आप पाते हैं कि लिवरेज के अनंत रूप हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मुझे बरसों पहले कहा था, इंसान ने स्वाभाविक रूप से लिवरेज के नए और बेहतर रूप खोजे हैं। उस व्यक्ति पर गौर करें जो मछली पकड़ने का जाल बनाने में समय लगाता है। जाल वाले आदमी के पास उन लोगों से ज़्यादा लिवरेज होता है जो अपने हाथों में मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं। जाहिर है यह सिर्फ तभी सच है जब जाल वाला व्यक्ति जाल का प्रयोग करने का तरीका जानता हो। 1000 एकड़ की ज़मीन वाले किसान के पास 100 एकड़ ज़मीन वाले किसान की तुलना में ज़्यादा लिवरेज होता है। एक बार फिर बहुत कुछ किसानों की योग्यताओं पर निर्भर है कि वह बड़े खेत का प्रबंध किस तरह करता है। कंप्यूटर भी लिवरेज का ज़बरदस्त साधन है, लेकिन एक बार फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंप्यूटर का प्रयोग किस काम को करने में किया जा रहा है। नीचे लिवरेज के अन्य रूपों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपकी सेहत, आपका समय, आपकी शिक्षा और आपके संबंध, ये सभी लिवरेज का उदाहरण हैं। ये जवानी में अमीर बनाकर रिटायर होने के लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकते हैं या बाधा डाल सकते हैं। सेहत, स्पष्ट रूप से सेहत लिवरेज का एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है। अक्सर लोग अपनी सेहत का महत्व तब तक नहीं समझते जब तक कि वे इसे नहीं गंवा लेते। जल्दी रिटायर होने का क्या फ़ायदा अगर आप इतने बीमार हों कि इसका आनंद भी न ले सकें। समय भी एक महत्वपूर्ण लिवरेज है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ने लगते हैं, जो जीवन में आगे निकलने के लिए उनके पास समय बहुत कम होता है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहा है तो उसके लिए भी यह मुश्किल होता है कि वह सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाने की तैयारी करे। मैं अक्सर लोगों को यह कहते सुनता हूँ, वह खुशनसीब था क्योंकि वह सही समय पर सही जगह था। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा सटीक बात यह है, वह इसलिए खुशनसीब बना क्योंकि वह शिक्षित, अनुभवी, तैयार था और वह अवसर सामने आया तो वह उसका लाभ लेने के लिए तैयार था। जल्दी रिटायर होने से मुझे जो अतिरिक्त समय मिला उसने ज़्यादा दौलतमंद बनने में मेरी मदद की। अब मेरे पास अवसरों की तुलना करने और पहचानने का समय है। अब मेरे पास अवसरों की तलाश करने और पहचानने का समय है। शिक्षा लिवरेज का महत्वपूर्ण रूप है।
अगर हम ज़िंदगी भर की बात करें तो हाई स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ देने वाले व्यक्ति और कॉलेज ग्रेजुएट के बीच आमदनी का फ़र्क लाखों डॉलर हो सकता है। बहरहाल, ग्रेजुएट होने वाले व्यक्ति के पास अगर वित्तीय शिक्षा कम हो तो वह उस व्यक्ति से काफ़ी पीछे रह जाएगा जो वित्तीय रूप से शिक्षित है, फिर चाहे उसके पास स्कूल कॉलेज की शिक्षा हो या ना हो। मैं बहुत से कॉलेज ग्रेजुएट से मिला हूँ जो एजुकेशन लोन के कारण बुरी तरह कर्ज में डूबे हैं, लेकिन इस लोन से भी ज़्यादा बुरी बात वह यह होती है कि इनमें से कई ग्रेजुएट नौकरी पाने के लिए बहुत चिंतित होते हैं ताकि वे कंज्यूमर लोन में गहराई तक डूब सकें। यह अच्छी शिक्षा पाने की कीमत है, लेकिन इसमें मूलभूत वित्तीय शिक्षा की कमी भी पता चलती है। वित्तीय शिक्षा के बिना ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी का अक्सर यह मतलब होता है कि वह व्यक्ति कम आमदनी वाले कर्मचारी की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा गहरी कर्ज में डूब जाएगा। इसमें भी ज़्यादा समझदारी नहीं है। संबंध लिवरेज आपके संबंधों में हो सकता है, व्यावसायिक भी और व्यक्तिगत भी। नीचे संबंधों में पाए जाने वाले लिवरेज के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैंने बहुत से लोगों को इसलिए कष्ट उठाते देखा है क्योंकि वे अयोग्य मालिक या मैनेजर वाली कंपनी में काम करते हैं। मैंने लोगों को आर्थिक दृष्टि से इसलिए बहुत सफल भी देखा है क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से ज्ञानी लोगों के साथ रहते हैं। लेबर यूनियन जैसे टीचर्स यूनियन या पायलट यूनियन संबंधों के लिवरेज का एक रूप है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जैसे प्रोफेशनल संगठन भी संबंधों के लिवरेज का उदाहरण हो सकते हैं। यूनियन और प्रोफेशनल संगठन व्यावसायिक लिवरेज है जो अक्सर उन लोगों को एक सुरक्षित रखते हैं जिनके पास कम वित्तीय लिवरेज होता है। कई लोग आर्थिक दृष्टि से इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनके पास उत्कृष्ट वित्तीय सलाहकार होते हैं। कई लोग आर्थिक दृष्टि से इसलिए कष्ट उठाते हैं क्योंकि उसके वित्तीय सलाहकार अयोग्य होते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने कहा था, कई वित्तीय सलाहकारों को ब्रोकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आपसे ज़्यादा ब्रोक यानी कंगाल होते हैं। इसलिए आप इस बारे में सावधान रहें कि आप किससे सलाह लेते हैं। अमीर डैडी ने यह भी कहा कि मुफ्त मिली सलाह अक्सर सबसे महंगी सलाह होती है। धन, निवेशों और बिजनेस के बारे में ऐसी सलाह अक्सर आपको अपने गरीब दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलती है। हम में से ज़्यादा लोगों ने शक्ति विवाहों पावर ऑफ मैरिज के बारे में सुना होगा। शक्ति विवाह दो सशक्त लोगों के बीच विवाह होता है जो ज़्यादा सशक्त बनने के लिए इकट्ठे होते हैं। हमने विवाह दंपतियों को आर्थिक दृष्टि से कष्ट उठाते भी देखा है क्योंकि उनका विवाह प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और समृद्ध नहीं था। मैं अपनी पत्नी किम के बिना कभी अमीर नहीं बन पाता, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। शादी के बारे में मैंने एक वक्ता को एक बार यह कहते सुना था कि अमीर बनना लगभग असंभव है अगर आपका जीवन साथी भी अमीर ना बनना चाहता हो। मैं नहीं जानता कि यह 100% सही है या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें कुछ सच्चाई तो है। तो मैं आपके आसपास के लोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के लिवरेज के प्रबल स्रोत हैं। आप खुद से पूछते हैं कि आपके पास आसपास के कौन से लोग आपको वित्तीय मामलों के पीछे धकेल रहे हैं और कौन से लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं। पैसे के मामले में आपके संबंध ज़्यादा लिवरेज के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। अमीर डैडी यह भी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या जानते हैं, जितना यह कि आप किसे जानते हैं। साधन प्लम्बर का लिवरेज सही औजार है। डॉक्टर अपना काम करने के लिए चिकित्सा के उपकरणों का प्रयोग करता है। हम में से कई लोगों के लिए कार लिवरेज का साधन है। कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से हमें दुनिया के साथ बिजनेस करने में सक्षम बनाता है, इसलिए यह भी लिवरेज का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। खाली समय लिवरेज आपके खाली समय में भी हो सकता है। मेरे कई परिचित अपना समय टीवी देखने या शॉपिंग करने में बिता देते हैं। मैं कई ऐसे लोगों से भी मिला हूँ या मैंने उनके बारे में पढ़ा है जो अपनी नौकरी के बजाय अपने खाली समय में अमीर बने हैं। ह्यूलेट पैकार्ड और फोर्ड मोटर कंपनी गैरेज में शुरू हुई थी और डेल कंप्यूटर डॉर्मेटरी के कमरे से शुरू हुआ था। मेरा एक दोस्त हफ्ते में 5 दिन वकालत का काम करता था और वीकेंड में रियल एस्टेट निवेशक बन जाता था। आज वह परोपकारी संगठनों को अपनी कानूनी सेवाएं मुफ्त प्रदान करता है और अपने बच्चों के साथ खेलता है या पूरे समय गोल्फ खेलता रहता है। उसकी उम्र अभी सिर्फ 39 साल है। वह लिवरेज खोजें जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करता हो। मैं यह संदेश दोहराकर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि लिवरेज के कई रूप होते हैं।
जिनका इस्तेमाल करके आप संपत्तियां हासिल कर सकते हैं या बना सकते हैं ताकि आप ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक दृष्टि से आगे पहुंच जाएं। अमीर बनने के लिए आपको ओपीएम या ओपीटी का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप लिवरेज के इन रूपों का प्रयोग नहीं करना चाहें। बहरहाल, अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको वह लिवरेज खोजना होगा जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करता है। एक बार फिर दोहरा देता हूं, क्योंकि यह इस पुस्तक की विषय वस्तु का सार है। अमीर डैडी ने कहा था, जो लोग सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं उनके पास सीमित लिवरेज होता है। अगर आप शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करते हैं और आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो शायद आप किसी और व्यक्ति के लिवरेज हैं। उन्होंने यह भी कहा था, अगर आपका पैसा बैंक बचत खाते में या रिटायरमेंट अकाउंट में पड़ा है तो आपके पैसे का इस्तेमाल दूसरे लोग अपने लिवरेज के लिए कर रहे हैं। और शब्द का महत्व। लिवरेज की एक परिभाषा है कम से अधिक करने की योग्यता। अमीर डैडी ने इस परिभाषा में यह जोड़ दिया, लिवरेज कम से अधिकाधिक करने की योग्यता है। इस बिंदु पर न्यूनतम और अधिकतम का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर डैडी ने कहा था, अमीरों, गरीबों और मध्य वर्गीय लोगों के बीच फर्क कम से कम था। अधिकाधिक के बीच वाला शब्द है। इन शब्दों के बीच का शब्द है और। अमीर डैडी ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, हम अमीर लोग लिवरेज बढ़ाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, इसलिए वे ज़्यादा और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। गरीब और मध्य वर्गीय लोग लिवरेज बढ़ाना बंद कर देते हैं। जिस मोड़ पर आप लिवरेज बढ़ाना बंद करते हैं, जिंदगी में आपको आर्थिक स्थिति यहीं ठहर जाती है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपना लिवरेज बढ़ाना बंद कर देता है तो वह गरीब बन जाता है। यही मध्य वर्गीय लोगों के मामले में भी सच है। सचमुच अमीर लोग अपना लिवरेज बढ़ाना कभी बंद नहीं करते। इस विचार का एक उदाहरण मेरे गरीब डैडी की यह बात थी, अच्छी शिक्षा हासिल करो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। मध्य वर्ग के बहुत से लोगों के लिए उनकी शिक्षा स्कूली और प्रोफेशनल पढ़ाई के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन अमीर लोग यहाँ नहीं रुकते हैं। वे ज़्यादा और ज़्यादा लिवरेज की सूची में वित्तीय शिक्षा को जोड़कर अपना लिवरेज बढ़ा लेते हैं। गरीब लोग मध्य वर्गीय लोगों से भिन्न होते हैं क्योंकि शैक्षणिक लिवरेज की उनकी सूची में आमतौर पर शिक्षा कम होती है। गरीब लोगों को अक्सर प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिल पाती है, या वे ये सूची में प्रोफेशनल एजुकेशन को जोड़ने में असफल हो जाते हैं जिसे मध्य वर्गीय लोग जोड़ लेते हैं। गरीब लोग शिक्षा के एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं और मध्य वर्गीय लोग थोड़ी ज़्यादा शिक्षा जोड़ लेते हैं, लेकिन वह इतनी नहीं होती कि वे अमीर बन जाएं। पिछली पुस्तकों में मैं लिख चुका हूं कि शिक्षा 3 तरह की होती है, स्कूली शिक्षा, प्रोफेशनल शिक्षा और वित्तीय शिक्षा। मेरे गरीब डैडी प्रोफेशनल शिक्षा पर रुक गए थे और वित्तीय शिक्षा में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे जीवन में उनकी आर्थिक स्थिति तय हो गई और मेरे अमीर डैडी ने कभी अपनी वित्तीय शिक्षा खत्म नहीं की और इससे ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति तय हो गई, यानी वे अमीर बन गए। गरीब लोग अक्सर गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास तीनों प्रकार की शिक्षा की बुनियादी जानकारियाँ नहीं होती। आज जो लोग पिछड़ रहे हैं वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी तरह के लिवरेज का प्रयोग तो किया, लेकिन ज़्यादा लिवरेज हासिल करने में असफल हो गए। 10 साल पहले आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। जैसा अमीर डैडी कहा करते थे, कॉलेज की डिग्री का यह मतलब नहीं होता है कि आप सीखना या लिवरेज बढ़ाना बंद कर दें। फिर वे कहते हैं कि बैंक में लाखों डॉलर जमा होने का यह मतलब नहीं कि आपको सीखना छोड़ देना चाहिए या छोड़ देने का हक मिल गया है। सच तो यह है कि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका पैसा जल्दी ही ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ चला जाएगा जो लगातार सीख रहा है। आपका पैसा उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जिसे एहसास है कि सच्चा लिवरेज लगातार न्यूनतम से अधिकतम करने की योग्यता है। लिवरेज का भविष्य। आज दुनिया में हाई स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो लाखों डॉलर में अपना बिजनेस बेच देते हैं और फिर ज़िंदगी में नौकरी किए बिना ही रिटायर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लिवरेज के ऐसे कई रूप का प्रयोग किया जो उनके माता पिता ने नहीं किया। साथ ही दुनिया में बेबी बूमर्स भी हैं,
जिन्हें अपनी नौकरियां बचाने के लिए दोबारा कॉलेज जाने की ज़रूरत पड़ रही है। फ़र्क लिवरेज के साथ साथ और शब्द में पाया जाता है। आज यह ज़रूरी नहीं कि आपका प्रतिस्पर्धी आपके शहर या आपके देश में रह रहा हो। जो लोग आर्थिक दृष्टि से जीतेंगे वे वही होंगे जो न्यूनतम के साथ अधिकतम करने की इच्छुक होंगे। वे नहीं होंगे जो कम से कम काम के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान चाहते होंगे। आगे आने वाले अध्यायों में जिन धन राशियों का जिक्र करूंगा वे शायद आपको सच ना लगें। अगर आप इस वक्त साल में $50,000 कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए यह सोचना भी मुश्किल हो कि बिना काम के कोई आपको हर साल $10 लाख की आमदनी हो सकती है। मैं ज़्यादा और ज़्यादा लिवरेज पर जोर देता हूँ क्योंकि आप चाहे जितना कमा रहे हों, बिना काम के एक साल में $10 लाख कमाना बिल्कुल संभव है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको न्यूनतम से अधिकतम करने के बारे में लगातार सोचना होता है। अगर आप इस बारे में नहीं सोचते हैं तो आप $50,000 से $1 लाख या $10 लाख की सालाना आमदनी तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। विडंबना यह है कि जो लोग न्यूनतम से अधिक करने के संदर्भ में सोचते हैं अनिच्छुक होते हैं। अंत में अक्सर वही लोग न्यूनतम आमदनी के लिए अधिकतम काम करते हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप न्यूनतम से अधिकतम करने के संदर्भ में सोचने लगते हैं तो आप न्यूनतम काम करके अपनी आमदनी बढ़ाना, अधिकतम आमदनी कमाने लगते हैं। आपको तो बस इस बात का विचार और अपने दिमाग में रखना होगा। इसके बाद जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक सुझाव: एक कोरा कागज़ लें और इस पर सवाल का जवाब लिखें। सवाल यह है, मैं जो काम करता हूँ उसे मैं कम मेहनत से कम कीमत पर ज़्यादा लोगों के लिए कैसे कर सकता हूँ। अगर आप इस बारे में कोई चीज़ नहीं सोच पाए तो सोचते रहें। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यही वह सवाल है जिसका कारण अगर जवाब दे दिया जाए और जिस पर अगर अमल किया जाए तो यह लोगों को मिलीनियर, यहाँ तक कि बिलियनियर भी बना सकता है। इसलिए अमीर डैडी इसे मिलीनियर डॉलर का सवाल कहते हैं। अगले खंड में लिवरेज के साधन के रूप में आपके मस्तिष्क की शक्ति के बारे में बताऊंगा। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो ऐसे सवाल का जवाब के देने की योग्यता बेहद महत्वपूर्ण है।